सेवा से हाँ, हमने एक शुभ संकल्प छोड़े तो औरों के लिए कितने संकल्प छोड़े तो वो सभी सिद्ध हो जाता है, नहीं सिद्ध हो जाता है मनसा ये सेवा से। तो मनसा की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें जितनी लंबे समय की मानसिक एकाग्रता की शक्ति है वो उतना ही अपने संकल्प को सिद्ध कर सकता है। अगर शक्ति नहीं है एकाग्रता की, 5 मिनट याद में पहले इधर भाग गई बुद्धि, उधर भाग गई, उधर भाग गई, कहने के लिए एक संकल्प लेकर के बैठे, लेकिन बुद्धि लगातार विचलित हो रही, तो सिद्धि, संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती। इब्राहिम की आत्मा ऊपर से तो आती है हाँ जी, द्वापर के बाद, लेकिन संगम युग में तो वो आत्मा ब्राह्मण परिवार में होंगी ना। इब्राहिम की आत्मा द्वापर से ऊपर से आती है, द्वापर युगी शूटिंग में आती है, लेकिन क्या उसे निश्चयात्मक ज्ञान उठाती है? हैं? जब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं उठाती है तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाती। इसलिए जब निश्चयात्मक ज्ञान उठाएगी तब वो प्रत्यक्ष होगी और अपने धर्मखंड का उद्धार करेगी। गीता पूरी खंडित हुई, इसका मतलब क्या है? गीता पूरी खंडित हुई, मतलब क्या है? अरे गीता कोई चैतन्य गीता की बात है या कोई जड़ गीता माता की बात है? हाँ, तो कन्या माताएं खंडित कैसे होती है और अखंड कैसे मानी जाती है? अरे विदेशी माताएं खंडित होती हैं ज्यादा या भारत की माताएं खंडित होती हैं ज्यादा? विदेशी माता, क्योंकि वहाँ डाइवोर्स देने की प्रथा है, तो जब दूसरी शादी करेंगे तो खंडित मिलेगी या अखंड पवित्रता मिलेगी? कुछ समझ में आया कि दाढ़ी मूंछ वाले बन के बैठ गए। गोदावरी का भारत है, गोदावरी का मतलब क्या है? जो गोद लेने वालों में श्रेष्ठ है। कौन है? जो भी हो, बाबा बैठ के एक का पार्ट बता देंगे क्या? इशारा तो देंगे। हाँ, इशारा दिया। नहीं, ऐसी नदी दक्षिण भारत की जो ज्ञान की गोद लेने वालों में श्रेष्ठ है, वरीयता प्राप्त है। कृष्ण को गोद तो यशोदा ने भी लिया था, ऐसे बोला है। हाँ जी, फिर किसी एक बार पॉइंट काट दिया, आगे उसके नहीं बोला। क्या? कृष्ण को गोद तो यशोदा ने भी लिया था। हाँ, उसके आगे तो किसी ने पॉइंट कट हो गया वो सीढ़ी में। तो उसको पूरा करो। क्या पूछोगे? पूरी बात पूछोगे तभी ना। नहीं, गोदावरी का अर्थ बता रहे थे। गोदावरी का अर्थ है गोद में लेने वालों में जिसकी वरीयता है, श्रेष्ठ है। और कृष्ण को गोद तो यशोदा ने भी लिया था। हाँ, उसके आगे बोला। हाँ, तो यश देने वाली है। जिसने यश दिया, यश देने का काम प्रधान रूप से किया, गोद लेने का काम प्रधान रूप से नहीं किया। क्या किया? यश देने का काम प्रधान रूप से किया, वो यशोदा। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है। हाँ। बाबा लक्ष्मी आया माना के कलश ऐसा पानी है, बोला है ना, शिव की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। वो कौन सी हस्ती है जो 1 सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बनाने के लिए निमित्त बनती है? वैष्णो देवी। पवित्रता की पावर है ना, कोई पवित्रता की कोई देवी है ना, गॉडेस ऑफ प्योरिटी है ना। दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी की पावर से सारे काम होते हैं।
अब अभी तुम बताए कारण देह और सूक्ष्म देह दोनों देह मालूम हो गए, मगर शास्त्र में अपना कारण देह और महाकारण देह ज्यादा जो बताया है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? सूक्ष्म देह और स्थूल देह दोनों का तुम ताजी बता दिए, मगर शास्त्र में कारण देह और महाकारण देह बता दिया, उसका क्या स्पष्टीकरण है? तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये बताओ भट्टी कब की है? भट्टी नहीं किया, भट्टी नहीं की ना, इसलिए आप इस सभा में अभी बैठना नहीं चाहिए। आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सारी पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी। क्या कौन लाया आपको? आपको यहाँ तक कौन लाया? नहीं, आप परेशान मत होइए, बताएं। हाँ बेटे, दिल से बात बताइए सब। आपको यहाँ तक कौन लाया? नहीं, ऐसे कैसे होता है? जब मत बताओ कौन लाया यहाँ तक? आपकी युगल, आपकी माता जी। तो फिर यहाँ ये भी बात समझाई जाती है कि कोई बिना समझाए कोई भिखारी व्यक्ति को देवता बनाने के लिए यहाँ ले आए तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाता है। आप अपनी युगल को पहले समझाओ कि जहाँ भी जाया जाता है, जिस स्कूल में, विद्यालय में, वहाँ के पहले नियमों को मानना चाहिए। आपके सैकड़ों हजारों प्रश्न पैदा होंगे और हम समझाना भी चाहेंगे तो भी आप नहीं समझेंगे जब तक यहाँ का 7 दिन का कोर्स पूरा न कर ले। क्या यहाँ का ये नियम है कि 7 दिन पहले कोर्स पूरा करिए, बात पूरी समझ में आ जाए तो फिर बाप का बच्चा बाप के घर में जाकर के बनना पड़ेगा। वो आत्मा होती है ना, शरीर छोड़ने से पहले नए बाप का बच्चा बन सकती है? नहीं। ये भी भगवान बाप इस धरती पर आता है तो बच्चों को अपना बच्चा बनाता है। तो जिस देश में अपना बच्चा बनाता है उस देश में वो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष भी होता होगा। दक्षिण भारत में भगवान गाया हुआ है या उत्तर भारत में गाया हुआ है? उत्तर भारत में भगवान की यादगार है, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, जो भी मनुष्य अवतार है वो उत्तर भारत में गाए हुए। तो भगवान जब प्रत्यक्ष होता है तो अपना घर गंगा के और यमुना के द्वाबा में, जिसे मगध देश कहा जाता है, वहां अपना घर बनाता है। प्रैक्टिकल में आता है और प्रैक्टिकल में घर भी बनाता है। वो तो राम मंदिर वाले ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम राम का मंदिर बना देंगे। अरे राम में ताकत होगी तो अपना घर अपने आप बना लेगा कि उसका घर हम बना देंगे? तो भगवान खुद आता है, उसे खुदा कहा जाता है और सारा काम खुद करता है। तो जब अपना घर बनाता है तो उसमें ये बेहद के बच्चे पैदा होते हैं। जैसे 9 महीने पेट में बच्चा पलता है पैदा होने से पहले, ऐसे ही ये ज्ञान गर्भ में आत्मा 7 दिन पकना जरूरी है। 1 दिन आना और 1 दिन जाना, माना 9 दिन वो ज्ञान गर्भ में पकना जरूरी है। फिर निश्चय बुद्धि होकर के वो आत्मा बाप का बच्चा बन जाता है। तो बच्चा बन के आए होते सभा में तो आपको सुख शांति का वर्षा भी मिले। अभी क्या करेंगे? बच्चा बन के आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इब्राहिम की आत्मा इस्लाम धर्म के आधारभूत में प्रवेश करती है, उसको अपना घोड़ा बनाती है संगम युग में। तो इस बात की शूटिंग कैसी हो? इब्राहिम की आत्मा आधारभूत में प्रवेश करती है इस्लाम धर्म के और वो अपना घोड़ा बनाती है मुकर्रर। तो इस बात की शूटिंग संगम युग में कैसे? इस बात की शूटिंग ऐसे होगी कि जो इस्लाम धर्म की आधारभूत आत्मा है वो अपना शरीर छोड़ करके वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है।
उसकी जानकारी ज्यादा हो जाती है, बुद्धि की ज्यादा तीव्रता होती है, और वो अपने में प्रवेश करने वाली उस आत्मा को इस सृष्टि पर जल्दी ढूंढ लेती है। क्या वहां इब्राहिम ने उसमें प्रवेश किया था, और यहाँ आधारभूत आत्मा उसमें प्रवेश करती है। उल्टा हो जाता है। और शाहजहां के टाइम में शिवाजी और महाराणा प्रताप का पार्क थे। शाहजहां और महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज एक टाइम में। शाहजहां का पार्क राम की आत्मा का नहीं है, सिद्ध नहीं होता। अभी तो कहीं कुछ बताया नहीं गया सारे जहां का कि शाहजहां कौन है और शिवाजी कौन है। महाराणा प्रताप कौन? कोई प्रूफ इकट्ठे करे, और प्रूफ इकट्ठे करने के बाद साबित करे, तो फिर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अभी तो कोई वेरिफिकेशन आया नहीं। और दूसरी बात, जो हिस्ट्री लिखी हुई है, वो हिस्ट्री लिखने वाले जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहास जानने वाले हैं, वो इतिहासविद आपस में ही एक दूसरे से टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे हैं? टकरा रहे, मतभेद है। उनके पास असली डाटा नहीं है। इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि किसने कब जन्म लिया। वो भी मतभेद। वो मतभेद होने के कारण वो पक्का अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। जब बड़े बड़े विद्वान आचार्य निकलेंगे, हिस्ट्री के आचार्य, ज्योग्राफी के आचार्य, पामिस्ट्री के आचार्य, बड़े बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो जब इस ज्ञान में निकलेंगे तो असली बात में क्लियर हो जाएगी। बाबा, लास्ट प्रश्न है। संभाजी राजे जब हुआ था, वो औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ। जब औरंगजेब ने उसे पूछा तू मेरा धर्म स्वीकार कर, तो तब उसने कहा प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो यह कहाँ का यादगार है? यही यादगार संगयुग का। संगयुग में ऐसे ऐसे बच्चे हैं बाप के कि जान हथेली पर लेकर आए हुए हैं। वो माफीनामा लिखने वाले नहीं है। और बाबा, गीता पाठशाला जो भगवान का मंदिर माना जाता है, क्या वो भी विनाश के समय खत्म होंगी? जब विनाश होगा लास्ट, कोई नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्या गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ये क्यों बोला है? कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि छोड़नी पड़ेगी? फिर वो स्टूडेंट विनाश के समय आश्रय कहाँ लेंगे? विनाश के समय अविनाशी जगह पहुंच जाएंगे। वो उसी समय किसी किसी का सूक्ष्म आयु बन जाएगा। उसी समय किसी किसी का विदेही स्थिति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विदेही स्थिति, सूक्ष्म स्थिति बनेगी। जो परमधामवासी होंगे वो सारे विदेही होंगे या किसी किसी के होंगे? जो परमधामवासी बनेंगे, परमधाम को इस सृष्टि पर तुम बच्चे उतार लेंगे, तो सारे ही बच्चे विदेही होंगे या एक विदेही होगा? सारे ही विदेही होंगे। अरे एक तो इमरजेंसी लाइट रखी होती। ये भी ड्रामा में नूंद है, ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा चलो, और कोई प्रश्न हो तो बताओ। है ज्ञान विज्ञान में निकलती है, तो विष्णु आने के बाद निकलती है, विष्णु आने के बाद, लक्ष्मी आने के बाद आती है।
जो गंगा है वो ज्यादा ऊंची है या वैष्णवी शक्ति ज्यादा ऊंची है? चित पावन गंगा भक्ति मार्ग में कही जाती है। ज्ञान मार्ग में गंगा को ऊंचा मानते हैं या नारी से लक्ष्मी बनने वाले को ऊंचा मानते हैं? वो बाप का दिया हुआ लक्ष्य है क्या? तो जो बाप के दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त करती है वो ऊंची, और जो बाप के दिए हुए लक्ष्य को धारण नहीं कर पाती वो पटरानी बन सकती है लेकिन महारानी नहीं बन सकती। इसलिए छुपा रुस्तम बाद में खुले। अरे हाँ जी, अब टाइम भी हो गया है। आवाज हमारे करने को पूजा और मान्यता दक्षिण भारत की क्यों होती है, उत्तर भारत में क्यों नहीं? अष्टदेव जो है वो ज्यादा संख्या में दक्षिण भारत से निकले होंगे। जब बाप विदेशी बन करके आया हुआ है तो बच्चे विदेशी नहीं बनेंगे। इसलिए जो अव्यक्तवाणी में ज्यादा महिमा है वो डबल विदेशियों की है या स्वदेशियों की है? डबल विदेशियों की ज्यादा महिमा है। इसलिए दक्षिण भारत में अष्टदेवों की विशेष मान्यता है। मूर्तियां भी हैं, चित्र भी मिलते हैं, पूजन भी वहां होता है। उत्तर भारत में मूर्तियां और मंदिर नहीं। एक डिस्कशन में आप बताए थे कि जो 9,16,000 में 16,000 जो है ना वो तो प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे जब सत्युग होगा। जब सत्युग की स्टार्टिंग होगी ना तब 9,16,000 तो प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे। 16,000 जो परमधाम चले जाएंगे और नंबर बाद त्रेता के अंत तक आएंगे। तो कौन से 16,000 प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे और कौन से ऊपर जाएंगे? आधार में से या बीच में से? 16,108 और 9 लाख जब संगम युग पूरा होगा और कंप्लीट सतयुग स्थापन होगा उस समय की पॉपुलेशन बताइए मुझे क्या? 9,16,108 जब कंप्लीट सतयुग स्थापन हो जाएगा तो ये जनसंख्या होगी। लेकिन ऐसे बताया ना कि 16,000 तो प्रिंसेस वाली आत्माएं हैं। 16,000 तो प्रिंसेस वाली आत्माएं हैं। त्रेता के अंत तक आएंगे। माने त्रेता के अंत तक प्रिंस बनेंगे। उसका मतलब ये है सतयुग में सिर्फ 8, 9 दूनी 16 कितने हुए? 16, 18 ही हुए प्रिंस। वहां प्रिंस की संख्या ज्यादा नहीं होगी। और त्रेता में 16/18 कम 16,108 वो त्रेता में प्रिंस बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। माने त्रेता के अंत तक प्रिंस बनने वालों की संख्या 16,108 हो गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 16,108 जो सतयुग के आदि में होंगे वो सतयुग के आदि में जन्म ही नहीं लेंगे। माया सतयुग के पहले जन्म में दासी बनेगी या नहीं बनेगी?
दासी बनेगी। लेकिन यहाँ संगम युग में बुद्धि से पहले सरेंडर होती है। पहले सरेंडर होने के बावजूद भी सतयुग में जाकर के क्या बनेगी? दास दासी बनेगी। तो सतयुग में होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ये मतलब नहीं है कि 16,108 त्रेता के अंत में जाकर के जन्म लेंगे। जन्म लेने से कनेक्शन नहीं है, पद पाने के बाद। ब्रह्मा कुमारी में 9 लाख का लक्ष्य दिया है। ब्रह्मा कुमारियों में 9 लाख का लक्ष्य दिया है, इतना स्टूडेंट लाने का बोल के वो माउंट आबू में 9 लाख स्टूडेंट ब्राह्मण बच्चे बनाने का एक लक्ष्य दिया है। वो किस लिए दिया है? भक्ति मार्ग में तो चाहे जो कुछ लक्ष्य ले ले, वो लक्ष्य पूरे तो होते नहीं है। क्या वो भक्ति मार्ग में जो भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वो जैसा डायरेक्शन देते हैं वैसा वैसा करते रहते हैं। यहाँ तो जो बाबा अव्यक्तवाणी में बोलते हैं वो हम बच्चों के लिए बोलते हैं। वो कितने भी स्टूडेंट बना लेंगे, लेकिन उनके बने हुए स्टूडेंट जो हैं वो सतयुग के पहले जन्म में सब नहीं आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या? उनको पढ़ाने वाले उनके गुरु लोग आ जाएंगे क्या? वो भी नहीं आएंगे। अभी तो बोलते हैं, अभी तो बाप दादा बोलते थे ना कि महाराष्ट्र इतना लाएंगे, ऐसा लक्ष्य दिया है ना। हाँ, बेहद की बात बोलते हैं। वो अव्यक्तवाणी का बेहद का अर्थ भी कौन समझते हैं? बेसिक वाले समझते हैं या एडवांस वाले बच्चे समझते हैं? एडवांस वाले बच्चों को समझ में आती है। विनाश के पीरियड में हम राजस्थान माउंट आबू में पहुंचेंगे, आप अपने घर में, तो वहाँ तपस्या में जब बैठेंगे तो हमारा पूरा शरीर बर्फ से ढकेगा, तो वो बर्फ कौन सा है? जो तपस्या में बैठेंगे, बैठते ही उनका शरीर ढक जाएगा। ऐसा बोला है बाबा ने, ऐसा बाबा बोला है कि तपस्या में बैठेंगे तब आप शरीर, सबके शरीर बर्फ से आवरण होगा ऊपर सुरक्षित। जो अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को शीतल नहीं बना पाएंगे, जाम नहीं कर सकेंगे। मन चंचल है ना, उसकी चंचलता को जाम नहीं कर सकेंगे, उनको बर्फ में दबना पड़ेगा। और जो अपने पुरुषार्थ से ही अपने मन को जाम कर लेंगे, उनको नहीं दबना पड़ेगा। स्थूल बर्फ में भी दबना पड़ेगा अगर जाम नहीं कर सके। कुछ कान में आवाज नहीं आ रही। ड्रामा में जो धर्म पिता है, आगे जाओ ना, धर्म की स्थापना करने के लिए आधार में प्रवेश करते हैं, तो इंग्लिश समझकर अरे जब लड़ाई लड़ते हैं तो बड़ी जोर की आवाज निकलती है। वो बोल रहे हैं स्कूल ड्रामा में देखो ये निकली आवाज तो कहेंगे टीचर। हाँ, जो आधारभूत आत्माएं प्रवेश करती है अपना धर्म स्थापन करने के लिए, हाँ, सूक्ष्म आत्माएं धर्म पिताओं की प्रवेश करती है आधार मूर्तों में, तो कितने समय के लिए प्रवेश करती है, ऐसा प्रश्न है उनका। तो बता दिया जो भी धर्म पिताएं हैं ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। इससे ज्यादा टाइम तो कोई लेते नहीं है। तो उनका भी अपना टाइम है, वो शरीर का आयु गिनी जाती है जिस शरीर में उनको प्रवेश होना है। जैसे जीसस था, तो जीसस के शरीर की आयु, फिर उसमें प्रवेश होने वाली आत्मा की आयु पता तो लगता नहीं है कब वो आत्मा अपना काम करके वापस चली गई, दूसरा जन्म ले लिया। लेकिन जीसस तो मरा। मरते समय जीसस को कष्ट हुआ, उस आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। वो कब निकल गई पता ही नहीं चला।
नई दुनिया की सौगात दी है, उस पर आना जाना करते हो तो एक ही कर रहा है अभी या और भी जा रहे हैं? अष्टदेव कर रहे हैं। एक ही आना जाना कर रहा है कि और ही जा रहे हैं? करते हो ये बहुवचन है या एक वचन है? बहुवचन है। वे कैसे जान लिया? नई दुनिया बनेगी तो उस नई दुनिया का संगठन बनाने वालों में आठों देवताएं होंगे या कोई एक दो निमित्त बनेगा? आठ होंगे। हैं? एक माने निवृत्ति मार्ग का होगा। फाउंडेशन जो पढ़ रहा है नई दुनिया का, वो निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ रहा है। निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ रहा है। तो दो होने चाहिए या एक होना चाहिए? दो होने चाहिए। बाकी सब आने जाने वाले होने चाहिए या निमित्त होना चाहिए? बाकी सब आने जाने वाले। बाबा वहाँ पे हर धर्म की है? हमारे नई दुनिया में हर धर्म की आत्माएं हैं। हर धर्म की नहीं, पक्के सूर्यवंशी है, सूर्य को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन आखिरी जन्म में आकर के कोई न कोई दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि जब तक नीचे न गिरे तब तक ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना है। माया रावण का सबके ऊपर राज्य हो जाता है। बस टाइम हो गया। 3 बजे से 7 बजे तक है? 4 घंटे। बल से अपन जो चाहे सो कर सकते हैं। ये अपन साइलेंस में कैसे जाएंगे? साइलेंस के बल से हाँ जी, जो चाहे सो कर सकते हैं। हाँ जी। तो अपन साइलेंस में कैसे जाएंगे? जब याद में बैठते हैं तो बुद्धि विचलित होती है, साइलेंस में रहती है, शांति में रहती है या शांति में बार बार चले जाते हैं। बुद्धियों की एकाग्र होता है। संकल्प में कंट्रोल, संकल्प में कंट्रोल। जब एकाग्र ही नहीं होता है तो अशांति आ जाती है। अशांति आ जाती है तो जो सिद्धि होनी चाहिए वो संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती। आप बताएंगे ना बाबा, बड़ा बैटरा को या बड़े बैटरा को बैटरा ही रहने देना है, नहीं तो छोटी सी बैटरी को बिगाड़ कर देते ना। हाँ। तो वैसे तो संकल्प ज्यादा संकल्प चलेंगे कैसे का एक संकल्प पे कंट्रोल करने से एक तब शांति तो एक संकल्प करते क्यों नहीं? किसने मना किया? करते वो शांति का वो पूछे, इसलिए उसको शांति आगे बता दें। हाँ? क्या बोला? पता नहीं। संकल्पों पे कंट्रोल करने से ही। संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए मना किसने किया? क्यों नहीं करते संकल्पों को कंट्रोल? मैं तो कर ली हूँ, मैं बता रही हूँ। कंट्रोल हो गया? अरे बस एक संकल्पों को कंट्रोल कर लिया है? अरे संकल्पों को कंट्रोल कर लिया फिर क्या है? तो जो संकल्प एकाग्र रहे, एकाग्र रहे। एकाग्र नहीं हुआ? एकाग्रता में ही रहना है। एकाग्रता में ही रहना है। हुए या नहीं? हो गए, हो गए। कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं। अच्छा, दो बातें कर रहे थे। बाबा मुरली में ये बोले हैं बाबा ने कि गंगा का उत्तर भारत में बहुत मान है और शंकर की याद बहुत तीखी होती है। वो याद की शक्ति से जो भी ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है वह सारा ज्ञान अपने जटाओं में समा लेता है। जटाओं में माना बुद्धि में वह सारा ज्ञान समाता है। बुद्धि में जो ज्ञान समाता है उन जटाओं में आ करके विष्णु के चरणों से निकली हुई जो गंगा है, जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाली आत्मा है, उसकी रहबरी में पलने वाली जो आत्मा गंगा के रूप में कन्या के रूप में होती है, वो उन पर अर्पण हो जाती है।
तो बाबा ये चरणों में से, विष्णु के चरणों से निकलती है, क्या अर्थ है इसका? माने कोई युगल मूर्ति होता है बेसिक नॉलेज में चलने वाला, वो एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को क्रॉस करने वाले नहीं होते हैं, साथ ही साथ चलते हैं। जैसे आजकल दुनिया में पति पत्नी में झगड़ा होता है तो डाइवोर्स ले लेते हैं, वो अपना रास्ता अपनाते, वो अपना रास्ता अपनाते। तो गंगा जिस परिवार में पलती है वहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए कहा कि विष्णु के चरणों से गंगा निकली। चरण माने क्या? बुद्ध रूपी पांव। इनके बुद्ध रूपी पांव ऐसे हैं कि जो पति पत्नी मिलकर के एक ही रास्ते पर चलते हैं। तो पहले गंगा यानी अटक जाती है, उसके बाद फिर भागीरथ अटक थोड़ी जाती, वो जटाओं में ही समा जाती है। गंगा शंकर की जटाओं में समा जाती है, माना उनकी बुद्धि में समा जाती है। कोई ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि में समा गया, लेकिन दूसरों तक सुनाया नहीं गया। दूसरों तक सुनाया नहीं गया तो यही कहेंगे कि बुद्धि में ही अटका हुआ है। कोई कलाकारी है, कोई जानकारी है, किसी की बुद्धि में है लेकिन दूसरों को नहीं बताई, तो उसकी बुद्धि में ही अटकी हुई है ना। तो ऐसे ही जो भी ज्ञान है वो ज्ञान संसार में अभी विस्तार को पाया नहीं है। वो विस्तार को तब पाया जाए, पहले विस्तार में तब फैले जब वो कोई गंगा निमित्त बने। बाबा, शांति धाम साकार में नीचे उतर आएगा, माउंट आबू शांति धाम बनेगा। आखिर में आके जब विनाश होगा उस वक्त जो बच्चे साकार शांति धाम में रह रहे होंगे, क्या वो विनाश की लपेट में आएंगे कि नहीं? उनकी पहले ही सुरक्षा हो जाएगी, सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएंगे। मतलब विनाश होने से पहले ही सुरक्षित स्थान में सुरक्षित स्थान होगा जमुना का कंठा, दिल्ली। अल्टीमेटली मतलब है कि माउंट आबू भी विनाश की लपेट में आएगा कि नहीं? दुनिया का अणु अणु जहाँ से साइकिल उसका शुरू हुआ है वहीं पर वो अणु जाकर के टूट के पहुंचेगा। भले ग्रेनाइट का पत्थर है, गहरा पहाड़ है, लेकिन वो भी आखिरी विनाश जब होगा तो इतने भयंकर भूकंप आएंगे सारी सृष्टि पर कि सारी उथल पथल हो जाएगी, वो भी नहीं बचेगा। हर अणु का साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ जी, जो तब तक आत्मा पवित्र बन जाएगी, जितनी आत्मा को पवित्र बनना होगा हो जाएगा। पवित्र आत्माओं का एक ठिकाना तैयार हो जाएगा, वहाँ प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा। कहीं कहीं वाणी में आया है कि कुछ आत्माएं पूरे सृष्टि में अपनी अपनी जगह में बर्फ में दब जाएंगी। सृष्टि में जब बर्फ जमेगी उस वक्त कुछ आत्माएं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी होंगी बर्फ में दब जाएंगी। तो बर्फ में दबने का जो मतलब है कि किसी प्रोसेस हुआ है वो किस आधार पे है? बुद्धि की एकाग्रता जितनी कम है उतना लंबे समय तक बर्फ में दबना पड़ेगा, और बुद्धि की एकाग्रता जितनी तीक्ष्ण है उतना बर्फ में कम दबना पड़ेगा। पहले ही वे अपने संकल्पों को जाम कर लेंगे
उनको फिर बर्फ में दबने की दरकार ही नहीं। बर्फ में यानी कि पूरा 2.5 लाख बर्फ में 2.5 लाख हाथ में दबेंगे कि 2.5 लाख को कुछ नहीं होंगे, दबने वबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्रता की बात बताई ना, बुद्धियों की पवित्रता जिनमें बढ़ती जाएगी उनको दबने की दरकार नहीं है। प्रकृति उनको जबरदस्ती करेगी जिन्होंने अपने स्वभाव संस्कार को, अपनी याद को, अपने संकल्पों को अपने पुरुषार्थ से संयमित नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले कि दिल्ली ही कब्रिस्तान बनेगा और दिल्ली ही सबसे सुरक्षित जगह रहेगी, सुरक्षित स्थान वही बनेगा। बाबा ये दोनों सेंटेंस कैसे मैच? कब्र दाखिल आत्मा हो गई, माना क्या? देवान बढ़ गया। तो अभी सृष्टि पर तो देवान बढ़ ही रहा है। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में देवान बढ़ ही रहा है। एडवांस पार्टी में भी देवान नंबरवार आत्माओं में बढ़ ही रहा है। कोई में विधर्मियों का छिलका ज्यादा चढ़ा हुआ है, मोटा परत बनी हुई है, और कोई में पतली परत है। तो देवान तो बढ़ रहा है। तो कुछ आत्मा ऐसी हैं जो दिल्ली से कनेक्टेड है विशेष। क्या राजधानी है ना, हर एक धर्म की अपनी अपनी राजधानी है। तो भारत की राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी देवान बहुत बढ़ जाता है। देवान बहुत बढ़ता है तो एक बार को पूरा कब्रिस्तान दिल्ली बनता है। और शहरों में इतना कब्रिस्तान नहीं बनेगा, इतना देवान नहीं चढ़ेगा। दिल्ली में सबसे जास्ती देवान बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली को महाकाली का पार्ट बजाना होता है। महाकाली में कितना देवान आ जाता है कि महाकाल के ऊपर भी पांव रख देती। दिल्ली ही फिर सुरक्षित स्थान बनता है। अति होती है, फिर अति का अंत भी हो जाता है। बाबा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध बढ़ाओ, इसको समझ में नहीं आया, इसको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन। एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध बढ़ाओ। संबंध तो रखना है, आपस में भाई भाई का संबंध रखना है, भाई बहन का संबंध रखना है, लेकिन एक मत के आधार पर। और अंतर्मुख अनेकों की मत आ जाती है या मन मत आ जाती है, तो फिर आता है ये मेरा बच्चा, या कोई दूसरे संबंध की फैमिलिटी पैदा हो जाती है। ज्ञान में फैमिलिटी का कोई स्थान नहीं। हमारा एक परिवार तो है, लेकिन हमारे एक ही माँ बाप है। बुद्धि में कोई क्या आ जाता है, ये हमारी बच्ची है, बच्ची बनेगी, ये हमारा बच्चा बनेगा, ये रंग सब शिव बाबा के बच्चे और हम आपस में भाई भाई।
या देह के आधार पर भाई बहन, बस दूसरा कोई संबंध नहीं। ये एक मत की बात हुई। और अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति में ना, जो इन आंखों से देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है, और जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वो ही स्थायी रहेगा। तीसरे आंख से ही देखने में आ रहा है। सड़क का नजारा, नई दुनिया जो ज्ञान के आधार पर हम देख रहे हैं वो रहेगी, आत्माएं रहेंगी। मंथन चिंतन की स्थिति को कह सकते हैं या किस? मनन चिंतन मंथन की स्थिति भी अव्यक्त स्थिति है, लेकिन मनन चिंतन मंथन में मन जो है वो एकदम एकाग्र नहीं होता। उसकी भी एक ऊंची ऐसी कोटि है जहाँ मनन चिंतन मंथन भी एक बिंदु स्पॉट पर आकर रुक जाता है, निसंकल्प हो जाता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। भले साकार शरीर में है, तो जिस साकार शरीर में है वो साकार शरीरधारी आत्मा भी ज्योति बिंदु स्टेज में टिकी हुई है। जैसा बाप वैसे हम बच्चे, कोई आतर वेला नहीं। पाना था सो पा लिया। तो जो बाबा मन में तरह तरह के सेवा के जो नए नए उठते हैं, विचार उठते हैं और उसको फलीभूत जो मतलब कार्य करते हैं, तो वो भी क्या अव्यक्त स्थिति है? वो भी अव्यक्त स्थिति। बाहर की जो दुनिया है, जो देह की दुनिया है, इन आंखों से देखने की दुनिया है, उसके मुकाबले तो ये दुनिया सूक्ष्म है ना। ब्राह्मणों की सेवा की दुनिया सूक्ष्म है, आने वाली जो नई दुनिया का संगठन बनना है वो भी सूक्ष्म है, तो उसके बारे में चिंतन करना वो सूक्ष्म स्टेज है। देह को याद करना, देह के संबंधों को याद करना, वो स्थूल बात है। व्यक्त माने दिखाई पड़े, अव्यक्त हाँ माने नहीं, जो इन आंखों से दिखाई न पड़े वो अव्यक्त स्थिति। इसका मतलब है कि सर्व संबंधों से मुक्त आत्मा को व्यक्त आत्मा खींच नहीं सकती है। जो व्यक्त स्टेज वाला होगा वो देह के संबंधों में ही जुटा हुआ पड़ा होगा, उसे तो अव्यक्त स्टेज धारी देखने में ही नहीं आएगा, कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। बाबा कंसंट्रेशन तो होती है मतलब, लेकिन अल्पकाल के लिए होती है। कुछ न कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं, कुछ बात ऐसी हो जाती है कि कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। उसको फिर कंसंट्रेट करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? फिर मतलब थोड़ी देर के बाद कंसंट्रेशन कमी हो जाती है, फिर कंसंट्रेट करो, फिर कुछ न कुछ बात का कुछ आ जाता है और फिर हमारी कंसंट्रेशन हो जाती है। हमें तो पता है कि 63 जन्मों का हिसाब किताब आ रहा है सामने संकल्पों के रूप में, वो तो कर्म बंधन काटने से ही कटेगा, आखिर कटेगा तो ना, आज नहीं तो कल कटेगा। 63 जन्म कोई कम तो होते नहीं है। 63 जन्म में जो भी पाप कर्म पुण्य कर्म किए हैं वो अभी संगम हुए ड्रामा की रील में हमारी मन बुद्धि में घूम रहा है। वो रील सारी घूमती रहती है। अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अवस्था बहुत बढ़िया हो जाती है, न पुरुषार्थ करने पर भी अच्छी अवस्था हो जाती है, और कभी बहुत मेहनत करते हैं तो भी अवस्था डाउन की डाउन बनी रहती है। तो इससे क्या साबित होता है कि पूर्व जन्मों का पाप या पुण्य वो रील में उदय होते हैं, जिनसे हमारी अवस्था ऑटोमेटिक बिगड़ती है, बनती है। लेकिन होना ही चाहिए कि जब अवस्था खराब हो तो और ज्यादा तीखा पुरुषार्थ करें।
लेकिन बाबा होता ऐसे ही है, होता उल्टा है। तीखा पुरुषार्थ की बजाय मन जो है विचलित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और फिर उसके बाद फिर सोचो, अरे ये क्या सोच रहे हैं। उस टाइम जब बाप की याद आती है, बाबा की याद आती है, उस टाइम ऐसे लगता है फिर ठीक होने लग जाता है। तो वो थोड़ा सा जो समय है वो तो वेस्ट गया ना, थोड़ा सा समय वो तो वेस्ट किया। ज्ञान ही बुद्धि में लाना है कि सिवाय अभ्यास के और दूसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं। हमें अभ्यास करना ही करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते हम स्टेज पा लेंगे। हिसाब किताब को जल्दी से चुकतू करना है, तो हिसाब किताब जो हुआ होगा उसको जल्दी से चुकतू करना है। वो याद में गहरी याद में रहो। ये तो प्रैक्टिस चाहिए। गहरी याद में रहने से वो हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू होगा। देहधारियों की याद में रहने से हिसाब किताब धीरे धीरे चुकतू होगा। गहरी याद करने के लिए मतलब हमको मैक्सिमम श्रीमत पे चलना चाहिए। तो है कोई न कोई मनमत पर या परमत पर, मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं तो हम बाप से दूर हो जाते हैं। श्रीमत का ही सदैव ध्यान रखें। कदम कदम हम पोता मेल अपना मजबूत बना के रखें कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। अगर ज्यादा भूल की तरफ ध्यान दें तो वो भी कई बार उल्टा असर होता है ज्यादा ध्यान देने से, क्योंकि फिर दिमाग जो है ना नेगेटिविटी की तरफ घुसने की कोशिश करता है। तो वो थोड़ा कई दफा उसको सोचना पड़ता है, ठीक है बाबा जो करेगा ठीक करेगा, फिर तब आदमी बाहर आ जाता है। बाबा तो कुछ करता ही नहीं है सिवाय ज्ञान सुनाने की। एक विचार होता है अपने आप को बाहर निकालने, एक ढंग है, तरीका है। हालांकि बाबा तो कुछ कर्म तो हमारे ही हैं, हम कोई भुगत नहीं है और कोई आके नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नेचर ला है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसको बाहर निकलने का कोई तो युक्ति होनी चाहिए कि कोई सम सुप्रीम अथॉरिटी इज हेल्पिंग मी, आई शुड कम आउट, मैं उससे बाहर आऊं, कोई मेरे पीछे है। तो वो जो है युक्ति है उसको बाहर फिर इंसान बाहर आ जाता है। ऐसा मतलब ये मेथड सही है या गलत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अंधश्रद्धा तो अंधश्रद्धा ही वही है ना, मैं कहने वाला ये अंधश्रद्धा है या वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तो ये है कि शिव बाप वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो कुछ करता नहीं, न करता है न भोगता है, न अच्छा करता है न बुरा करता है। अच्छे में अच्छा ये करता है कि वो आकर के ज्ञान सुनाता है। यही मुझे क्लैरिफिकेशन। अब वो जितना जो धारण करे। बाबा बेसिक वाले में प्रश्न पूछते हैं कि वो लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण जैसे माताओं का, जैसे देवियों का नाम आगे है कि शंकर और पार्वती और शिव और पार्वती क्यों कहते हैं, पार्वती को पीछे क्यों करते हैं, शंकर को आगे क्यों कर दिया? हाँ, और यहाँ और पार्वती को पीछे क्यों कर दिया? हाँ, और यहाँ राधे कृष्ण है, कृष्ण राधे व राधे कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, इन लोगों को पीछे क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि शंकर जो है वो सबका पिता है। बाकी जो राधा कृष्ण है, त्रेता में जो है राम सीता कहा जाता है, जो लक्ष्मी नारायण है उनको सबका पिता नहीं कहेंगे। शंकर ही एक ऐसा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, माने समान पुरुषार्थी बन जाता है। बाप समान स्टेज को एक ही धारण करता है, इसलिए पार्वती को उससे पहले नहीं रखा जा सकता। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 सीट तो फिक्स हो गए हैं, तो जैसे अष्टदेव है तो अष्टदेव में 3 तो नहीं आ पाएंगे ना, ये 3 तो अलग है ना, इनका अपना अलग। ब्रह्मा का तबक्का अलग, विष्णु का तबक्का अलग और शंकर का तबक्का अलग। सबसे ऊंचा तबक्का शंकर का।
तो जो शंकर का तबक्का है सबसे ऊंचा, उसमें से अष्टदेव होंगे या नीचे वाले तबक्कों में से अष्टदेव होंगे? सबसे ऊंचा तबक्का है उसमें अष्टदेव होते हैं। तो उसमें जो 8 है तो वो 8 अलग ही हुए ना, इसमें 8 में वो शंकर भी शामिल है, उनका मुख्य जो बाकी 7 और भी है। विष्णु तो फिर भी चंद्रवंशी है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। अष्टदेव तो सूर्यवंश से होने चाहिए। गंगा भी सूर्यवंशी है ना? गंगा भी सूर्यवंशी। गंगा के किनारे कौन जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं? भक्त सन्यासी बैठते हैं। गंगा तो सन्यासियों का हेड है। क्या एडवांस नॉलेज में भी शुरुआत में गंगा की ही आत्मा सबसे पहले एडवांस नॉलेज लेती है, कन्या के रूप में। आदि में भी एडवांस में जितना वो ज्ञान को गहराई से समझती है, इतना कोई आत्मा, पवित्र आत्मा ज्ञान को गहराई से लंबे समय तक नहीं समझती। पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, ये भी बुद्धि में बैठ जाता है कि मेरा ही गंगा का पार्ट है, फिर भी बिछड़ के क्यों रहती है? क्योंकि हठ योगियों की संस्कार है, सन्यासियों के संस्कार है। बाबा, लिप्त और लिम्पायमान क्या एक ही वर्ड है कि अलग अलग? लिप्त और लिम्पायमान शब्दों का अर्थ तो एक ही है। शब्दों का अर्थ एक ही लिप्त माने लगा हुआ, और लिम्पायमान भी। लिम्पायमान माने तो जिसमें लेप छेप लगा हुआ है। बाबा, एक क्वेश्चन आया था कि राम की बहन का नाम क्या? हमने तो कभी भी नहीं सुना, एक और पहले। और फिर उसमें क्वेश्चन में दिया था उसकी बहन का नाम है, राम की बहन का नाम है शांता। ये तो कभी भी नहीं हमने सुना, एक बात ठीक है, एक जनरल नॉलेज की बुक में ही ऐसे पढ़ा। मुरली की बातों में ही रमण करना चाहिए ना, करना चाहिए, लेकिन अपना राम के साथ संबंध है ना बाबा, तो हमने कहा क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो राम के साथ हमारा जो संबंध है, तो राम वाली आत्मा भी भाई है, हम भी भाई है। सही। और बेसिकली आत्मा जो निकलती है वो भी मतलब ये शास्त्रों की बातों से ज्यादा मतलब टेली क्वेश्चन करती है, तो उसमें थोड़ा मूंझ जाते हैं जवाब देंगे। वो शास्त्रों की बातों से क्वेश्चन करेंगे तो वो फंस जाएंगे, उन्हें इसलिए वो जवाब नहीं मिलेगा। बाबा वो लोग चल नहीं पाते, आते नहीं है। उन्हें खुद ही जवाब नहीं मिलता है। हाँ, उन लोगों को नहीं मिलता, प्रश्नों का भार लगा देते हैं। तो हमारा ज्ञान तो सारा शास्त्रों से कागज होता है, करके आ जाते तो समझा नहीं पाते फिर। हमारा ज्ञान तो शास्त्रों से टैली होता है, क्योंकि शास्त्र भी द्वापर युग के आदि से बनना शुरू हुए। द्वापर के आदि में सात्विक थे शास्त्र। बेसिक वालों को तो शास्त्रों का ज्ञान जल्दी सामने लेके उसके साथ यही करते सब। योगिनी बहन है, ये मतलब बेसिक से रहेंगी कि अपने बीज रूपी आत्माओं में जो चंद्रवंशी है उनमें? चंद्रवंशी सूर्यवंशी। जैसे बाबा ने कहा था ना कि योगेश्वर है तो योगिनी बहन भी होगी। योगेश्वर है तो योगिनी भी होनी चाहिए। सूर्यवंशी होंगे कि चंद्रवंशी? अष्टदेव है, अष्टदेव है या नहीं है? तो जब अष्टदेव है तो सब सूर्यवंश से होने चाहिए या चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश से होने चाहिए? देव है, देव कौन से वंश के होते हैं? सूर्यवंशी होते हैं। सतयुग में देवताएं होते हैं, कौन सा वंश होता है? सूर्यवंश होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग का अंतर होगा आठों देवताओं में, वो भी इतना स्लाइट होगा, इतना हल्का होगा कि सामान्य रूप से किसी को पहचानने में नहीं आएगा।
क्योंकि 8 जो देवताएं हैं वो आखिरी जन्म में आकर के फिर भी कहीं न कहीं नीचे गिर जाते हैं। सूर्य जो है गिरता तो है, लेकिन फिर भी किसी से प्रभावित नहीं होता। संग के रंग में गिरता तो वो भी है, लेकिन जो सूर्य के बाद वाले 7 हैं उन पे तो कोई न कोई छिलका चढ़ेगा ना। उसके बाद नंबर आता है चंद्रवंश का। चंद्रवंश का छिलका वाली कौन? कोई तो होगी। जिस पे आखिरी जन्म में आके चंद्रवंश का छिलका चढ़ जाता है वो योगी नहीं। चंद्रमा के अलावा और तो कोई है नहीं जो सूर्य से इतना ज्यादा प्रभावित हो। चंद्रवंशी ही सूर्यवंशी के ज्यादा नजदीक होता है। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन तो बहुत दूर है। रुद्रमाला में हर धर्म के बीज है। क्या कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका बीज रुद्रमाला में न हो। तो ब्रह्मा कुमारियों में से तो चंद्रवंश निकलेगा, चंद्रवंशी राधा निकलेगी। सूर्यवंश में से सूर्य निकलेगा, माना सूर्यवंशी कृष्ण निकलेगा। तो सूर्यवंशी कृष्ण वो तो सूर्यवंश का बीज हो ही गया, लेकिन जो चंद्रवंशी निकलेंगे राधा के वंश के, उनका बीज कौन? राधा के वंश के जो चंद्रवंशी निकलेंगे, जिनसे विजयमाला तैयार होगी, उनका भी तो कोई बीज होगा रुद्रमाला में। वो कौन? जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा तो चंद्रवंशी। माथे पर चंद्रमा दिखाया जाता है तो चंद्रवंशी है। और अष्टदेव कौन से वंशी होते हैं? सूर्यवंशी। तो उन अष्टदेवों में जिसमें चंद्रमा के स्वभाव संस्कार ज्यादा हो वो कौन? दूसरे वंश के स्वभाव संस्कार नहीं होंगे। या तो सूर्यवंशी के होंगे या तो छुटपुट छिलका चंद्रवंश का चढ़ा हुआ होगा। वो कौन? वो भी कोई होगा कि नहीं होगा अष्टदेवों में से? अरे अष्टदेव हैं जिनमें अलग अलग धर्मों का थोड़ा थोड़ा छिलका चढ़ जाता है आखिरी जन्म। तो वो कौन जिस पर चंद्रवंश का छिलका चढ़ जाता है? कोई होगा ना होगा? कौन होगा? अरे अष्टदेवों में चंद्रवंश का बीज नहीं होगा कोई? तो जो अष्टदेवों में चंद्रवंश का बीज होगा वो तो जगदम्बा से भी श्रेष्ठ हो गया, विजयमाला की हेड से भी श्रेष्ठ हो गया। अभी बाबा एक मुरली में कहा है कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद क्या कोई ऐसी नहीं है जो तीखी जा सकती है? ये बताया है कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है। दीदी के आदि में जो अष्टदेव हैं उन्होंने दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया। क्या? पूर्वज आत्माएं। पूर्वज आत्माएं हैं। इस्लामी और क्रिश्चियंस के भी पूर्वज कौन? चंद्रवंशी। और चंद्रवंशियों के भी पूर्वज कौन? सूर्यवंशी। बाबा जो कुमारिका दादी है फिर वो किस में आई? वो चंद्रवंशी में आई, सूर्यवंशी में आई? क्योंकि वो आज नहीं है इस्लाम वंशी, वो अंत में तो वो भी सरेंडर होगी।
सबसे पहले तो वही सरेंडर होगी और बुद्धि से सरेंडर होगी, और आत्मा बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पाती। वो बुद्धि से सरेंडर होगी, इसलिए बाप के समान टाइटल ले लेगी। तो बाबा फिर वो सूर्यवंशी कहलाएगी कि चंद्रवंशी? वो सूर्यवंशी कहलाएगी चंद्रवंशी कहलाएगी? उसका जो बीज होगा वो सूर्यवंशी हो सकता है, लेकिन वो तो सेकंड नारायण बनने वाली आत्मा है ना।